Audio Jungle. नमस्कार जी सुमन जी, जो प्रोग्राम हो रहा है हेल्दी कैंप जो लगा रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर नृपेंद्र कुमार एवं उनकी जो टीम है किव हैंड्स फाउंडेशन, वो बहुत ही बधाई और साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने लगातार ये 7वीं कैंप है हमारी, छठी कैंप है जो कंटिन्यूस में चल रही है। और ये हम देख पा रहे हैं कि हर कैंप में कम से कम 500, कभी मतलब 400, 500, कभी 500 से भी ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं, जिनको मुफ्त में इलाज के साथ साथ मुफ्त में जांच और साथ में दवाइयाँ भी दी जा रही है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़ूँ और आगे हम साथ में मिलकर कुछ काम करें जो मेरे एरिया के जो लोग हैं वो लाभान्वित हों। मैडम, जिला केशवपुरम की तरफ से जो महिला मोर्चे की तरफ से आपकी जो जन भागीदारी हो रही है, तो इसमें इस जो कैंपेज लग रहे हैं जो स्लम्स एरिया में, इसमें महिला में कितनी % भागीदारी है? अगर आप ये बात आपने क्वेश्चन शुरू किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पीछे मुड़ के देखिए, आप पुरुष से ज़्यादा महिला की भागीदारी है। और जब महिला की भागीदारी होती है तो साथ साथ में बच्चे अपने आप मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि हम महिलाओं को बच्चों से अलग नहीं कर सकते। तो इसमें इस कैंप में या पिछले जितने भी कैंप हुए हैं उसमें महिलाएं की जो भागीदारी है ज़्यादा है और साथ साथ बच्चों की भागीदारी ज़्यादा है पुरुषों से। मैडम, ये आगे कब तक, कितने दिनों तक आपके प्लान के अकॉर्डिंग जो भी है, कब तक चलने की उम्मीद है? सर ये एक निरंतर प्रक्रिया है और प्लान तो मैं तो इसमें एक पार्ट ऑफ दिस वो बन के आई हूँ, मैं एक जुड़ी हूँ, लेकिन ये डॉक्टर नृपेंद्र कुमार जी अच्छे से बताएंगे, उनकी टीम बताएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस तरीके से और जिस हौसले के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और डॉक्टर साहब की जो टीम बढ़ रही है, उससे ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये हो सकता है कि अभी महीने में हो रहा है, 15 दिन का हो रहा है, ये हो सकता है साप्ताहिक भी हो सकता है। मैडम, डॉक्टर नृपेंद्र, गरीब मरीजों की सेवा करके आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, इस संबंध में आप क्या करें? मैं यही तो बात कर रहा था। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी को जो उनका विचार था कि अंत्योदय, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी हमें समर्थवान करना है। तो जब हम सेवा बस्ती में आते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य के रूप में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, नहीं ध्यान दे पाते अपने स्वास्थ्य पर। तो सामाजिक कर्तव्य होने के साथ साथ हमारा एक दायित्व भी बनता है कि हम सभी मिलकर एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, जब हम एक राष्ट्र और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो उस स्वस्थ राष्ट्र को बनाने में हम सभी का प्रयास एकजुट होना चाहिए और हम सभी का एक आहुति होना चाहिए ताकि हम एक राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र का सपना देख सकें। ऐसा क्या कारण है कि एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, ये छठा कार्यक्रम है? क्योंकि ये छोटा सा मिशन नहीं है, पूरे दिल्ली NCR में तहलका मचा हुआ है। कल तक यह किमहंस संगठन हुआ करता था, आज देख रहा हूँ कि किमहंस फाउंडेशन है। तो ये बढ़ता हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका जो ये मिशन है जी, क्या ये आप मीडिया बंधुओं का प्यार है और हमारे यहाँ के लोगों का प्यार है कि अभी हम लोग निरंतर कैंप महीने के तीसरे संडे को कर रहे हैं, लेकिन हम जो परिकल्पना देख रहे हैं, जो हम आगे के सपना जो देख रहे हैं, मेरा सपना है कि दिल्ली के 14 जिले में एक साथ एक बार कैंप, जो प्रत्येक तीसरे संडे को लगता है, दिल्ली के 14 जिले में जिस दिन मैं लगाऊंगा उस दिन मैं इस स्वास्थ्य शिविर की परिकल्पना का पहला कदम मैं पूरा करूंगा। जी, तो क्या लग रहा है कि क्या कहाँ से एनर्जी आ रही है जिससे जो है आपका जो कदम लगातार कदम दर कदम स्वास्थ्य की? देखिए, जिस तरीके से हर एक कैंप में जो जन भागीदारी होती है, जो जन लाभार्थी होते हैं, उनका फीडबैक और हमारे टीम का लगातार ऊर्जावान होना, यही हमारे लिए ऊर्जा का काम है। और इसी ऊर्जा और प्रेरणा को लेते हुए हम इतने बड़े सपने को साकार करने जाएंगे आने वाले वक्त में। तो जहाँ तक परिसीमा की बात है, जहाँ तक समय सीमा की बात है, समय सीमा हम नहीं मानते हैं कि कुछ ऐसा है। हम लोग निरंतर कार्य करते रहेंगे और हर एक कैंप दूसरे कैंप का एक नया मिसाल बनता चला जाएगा। तो
किमहंस संगठन और किमहंस फाउंडेशन लग रहा है कि कितना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों का ये पैनल और ये संगठन फाउंडेशन करने वाला है। देखिए, मुझे बहुत ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी टीम जिस तरीके से बढ़ रही है, हमारे टीम में जिस तरीके से डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उस वो हमें प्रेरणा देती है। और जन भागीदारी और जन लाभार्थी जो देखता हूँ तो उससे हमें और अच्छा काम करने का प्रेरणा मिलता है और ऐसा लगता है कि हम लोग और अच्छा काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभार्थी हो सकें। आपका ये स्वास्थ्य, अगर 14 साल की पत्रकारिता की अगर मैं बात करूँ तो कभी ऐसा इस तरह से देखा नहीं गया है, कोई राजनेता भी हो और डॉक्टर भी हो और इस तरह से लगातार कंटिन्यूस, अगर पूरी दिल्ली की बात करें, 70 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, पूरे आम एक चैलेंज पर आप बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी मित्रों का ऐसा साथ रहे कि 17 विधानसभा में हमारी उपस्थिति दर्ज हो और सभी विधानसभा के लोग लाभार्थी हों। और वो दिन जिस दिन आएगा उस दिन लगेगा कि हाँ, हमने जिस मंशा से इस कार्य को शुरुआत करी थी वो कहीं न कहीं सफलता की ओर जाता दिखेगा। चलते चलते लास्ट में ये भी बता दीजिए कि दिवाली से पहला इसका रविवार और कैंप है, तो दिवाली के लिए और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ क्या ध्यान रखें, क्या ख्याल रखें ताकि स्वास्थ्य प्रथम अभियान संकल्प से समाधान का जो असली मकसद है, मीनिंग है। बिल्कुल। देखिए, यदि हम दिवाली की बात करें तो दिवाली में जिस तरीके से पटाखों का व्यवहार होता है, पटाखों का इस्तेमाल होता है, उससे फेफड़े को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली सिर्फ पटाखों से नहीं मननी चाहिए। दिवाली एक उल्लास का पर्व है और इसमें सभी का साथ होना चाहिए और सभी का साथ लेकर के हम यदि दिवाली को एक उत्सव के रूप में मनाएं जिसमें कि हम एक दूसरे को खुशियाँ बांटें, तो उस तरीके से दिवाली मनाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी वो भी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य प्रथम अभियान संकल्प से समाधान इतना पॉपुलर हो गया है कि कहीं न कहीं मिशन 2022 की चर्चा में ये आ गया है। तो अगर इस तरह से अगर संगठन और पार्टी अगर कंसीडर करती है तो किमहंस फाउंडेशन का क्या रहेगा? देखिए, किमहंस फाउंडेशन हमेशा से जनता के लिए समर्पित है। आप देखते हैं कि कभी हम पूर्वांचल मोर्चा के साथ काम करते हैं, कभी हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करते हैं। काम किसी के साथ भी करें पर हम लोगों की मंशा कभी नहीं भटकती। मंशा ये है कि गरीब से गरीब लोग जो स्वास्थ्य को नहीं प्राथमिकता देते हैं, यही कारण है कि मैंने स्वास्थ्य प्रथम नाम रखा है कि ताकि मैं ये संदेश दे सकूँ जन को कि स्वास्थ्य को प्रथम रखना। और ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के कारण हम इसका समाधान ढूंढेंगे। इसलिए ये टैगलाइन पूरा अपने आप में कंप्लीट होता है कि स्वास्थ्य प्रथम अभियान संकल्प से समाधान की ओर।